द्वारा विधायकों के साथ बैठक की गई। इसमें आम आदमी पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई छापा पड़ने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जहां बीजेपी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की मांग कर रही है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी उसे तोड़ना चाहती है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई आरोप लगाए। बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को अरविंद केजरीवाल जी ने फेल कर दिया। सारे आप एमएलएज ने कहा, हम आखिरी सांस तक केजरीवाल के साथ हैं। बीजेपी वाले 20-20 करोड़ देकर 40 एमएलए तोड़ना चाहते थे। इनके पास 800 करोड़ की ब्लैक मनी कहां से आई? क्या सीबीआई ईडी इसकी पूछताछ और जांच करेगी? अदालत में एमएलए की गवाही सबूत मानी जाती है। समय आने पर देश के सामने ऐसे सबूत रखेंगे कि बीजेपी के नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अमित जीजू, दिल्ली समाचार 24। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने निवास पे आम आदमी पार्टी के सभी चुने हुए विधायकों को बुलाया था। बैकग्राउंड ये था कि पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा एक्साइज का घोटाला हुआ है और मनीष सिसोदिया जी उसके सबसे बड़े आरोपी हैं। उन आरोपों के चलते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने पहले ही कह दिया, अब मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई और ईडी का चंगुल कसा जाएगा। और ठीक उसी तरीके से सीबीआई ने मनीष जी के खिलाफ 1 पेज की एफआईआर दर्ज की है। हालांकि उस एफआईआर के अंदर सब कुछ सोर्सेज के हवाले से है, मगर उस एफआईआर के बिना पे मनीष सिसोदिया जी के निवास पे और करीब 31 ठिकानों पे और उसके बाद उनके पैतृक गांव में सीबीआई ने छापा मारा है। आपको जानकारी होगी उस छापे में कुछ नहीं मिला है, ना कोई कैश मिला, ना कोई अनअकाउंटेड ज्वेलरी मिली, सोना चांदी मिला, ना कोई गैर कानूनी गलत तरीके का दस्तावेज मिला, ना कोई बेनामी संपत्ति के कागजात मिले, कहीं पे कुछ नहीं मिला। मगर उसके बावजूद मनीष जी को गिरफ्तार करने की खबरें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हर डिबेट पे बैठ के कर रहे हैं और उनके ऊपर इतना दबाव सिर्फ इसलिए बनाया गया, जो मनीष जी ने सारे देश के सामने बताया। भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया जी को ऑफर दिया कि अगर आप आम आदमी पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और जितने भी आपके ऊपर मुकदमे हैं सबको रफा दफा कर दिया जाएगा। यहां तक आपको मालूम है। फिर हमारे 4 विधायक देश के सामने आए, उसमें 2 विधायक तो 3 बार। कल महाराष्ट्र के अंदर 50 खोखा की आवाज लगाई गई। इतना पैसा 1750 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के पास कहां से आया? क्या ये ईडी ढूंढेगी? आज फैसला हुआ है, सभी विधायक साथी और मुख्यमंत्री जी महात्मा गांधी जी की समाधि पे जाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, वहां पे ध्यान करेंगे और देश के लिए प्रार्थना करेंगे कि ऑपरेशन लोटस से महात्मा गांधी देश को बचाएं। महात्मा गांधी ने देश को अंग्रेजों से बचाया था। महात्मा गांधी ऑपरेशन लोटस से देश को बचाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
कब जाएंगे? लगातार जो कारों में अपने अपने वाहनों में जाएंगे सब लोग। Saurabh, one big question is being asked again and again to what is the proof, just as you counter the BJP by saying that if BJP spokesperson makes an allegation, it need not necessarily be true. So what is the proof that you have to offer that this has indeed happened? What you are alleging has indeed happened. 4 बार चुने हुए विधायक खुद आके कह रहे हैं देश की किसी भी अदालत के अंदर एक चुने हुए विधायक की अपनी गवाही मुझे लगता है सबूत मानी जाती है। आप पता कीजिएगा। ऑडियो टेप की सौरभ जी बात हो रही थी, उसके लिए अभी तक कुछ नहीं बताया आम आदमी पार्टी ने। सही समय पे सब कुछ आपके सामने रखेंगे और ऐसे ऐसे सबूत सामने रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। हमारा मालवीय ने आज फिर से नंबर दिया, आपने 4 आप सामने लेके आए हैं, बाकी 36 कौन से विधायक हैं जिनके संपर्क में बीजेपी है? 12 से संपर्क हुआ है। 40 का इन लोगों का इरादा था। अच्छा, आप लोग जो 8 लोग नहीं थे मेरे को नहीं, सत्येंद्र जैन के अलावा जो 8 लोग थे उन सभी से फोन पर बात हुई। देखिए, स्पीकर साहब से फोन पे बात नहीं हो पाई, वो कनाडा में है, इस वक्त कनाडा में रात होती है। मनीष जी इस वक्त हिमाचल प्रदेश में स्टेज पे हैं, उनसे बात नहीं हो पाई। अमानत भाई मुझे लग रहा है रास्ते में है। बाकी विनय मिश्रा से, दिनेश मोनिया से, शिवचरण गोयल साहब से और गुलाब भाई से, इन सब से जो है लाउड स्पीकर पे सभी विधायकों के सामने जो है ये चर्चा में लिया गया। मनीष सिसोदिया जी बैठक पूरी तरह से फुल ड्रामा है। कौन बोल रहे हैं? मनोज तिवारी। अरे मनोज तिवारी जी का बड़ा बुरा हाल है, मैं आपको बताऊं। मनोज तिवारी जी मुझसे अभी परसों कह रहे थे कि दिल्ली में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 18 साल है और मैं उनसे बहस कर रहा था 21 साल है। मुझे मनीष जी ने बताया दिल्ली में शराब पीने की उम्र अभी 25 साल है। इस लेवल का झूठ भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि मुझे भी लगा कि हाँ शायद 21 हो गई होगी। दिल्ली में 25 साल उम्र है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर सभी राज्यों में 21 साल है और भारतीय जनता पार्टी के 5 राज्यों में, गोवा में, सिक्किम में, अंडमान में, जम्मू कश्मीर में और एक और राज्य पुडुचेरी में 18 साल उम्र है। मनोज तिवारी जी को कुछ नहीं पता। सर, आपका मतलब ये कहना है कि विधायकों से संपर्क में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, ये अफवाह बीजेपी की तरफ से फैलाई गई कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा? देखिए, ये खास मोडस ऑपरेंडी होती है। जब आप किसी विधायक को तोड़ते हो तो आप उसको बोलते हो तुम्हारे अलावा बहुत सारों से संपर्क है, वो हमारे साथ आ चुके हैं, अभी तुम ही बचे हो। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने फेल किया। ऑपरेशन लोटस की फेलियर को मैं आज यहां पे अनाउंस करता हूं। ऑपरेशन लोटस फेल। आज हमारे इस मुख्यमंत्री जी के आवास में आपने देखा 53 विधायक मौजूद थे। 68 विधायक है, 62 विधायक है इस बार हमारे। 53 विधायक अंदर मौजूद थे। उसके अलावा स्पीकर साहब देश से बाहर गए हुए हैं टूर पे। मनीष सिसोदिया जी हिमाचल प्रदेश गए हुए। इसके अलावा जो बाकी विधायक हैं जैसे विनय मिश्रा, दिनेश मोनिया, मुकेश अहलावत, गुलाब सिंह यादव, शिवचरण गोयल और अमानत, इन सबसे फोन पे लाउड स्पीकर पे लेके मुख्यमंत्री जी ने बात की। सभी विधायकों का कहना है, जब पूछा गया 12 विधायकों ने कहा कि हमसे भारतीय जनता पार्टी के किसी ना किसी आदमी ने संपर्क किया कि आप आम आदमी पार्टी तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। और आज सभी विधायकों ने कहा है कि हम सब लोग अपने आखिरी सांस तक अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। दिल्ली की सरकार स्थिर है। मैं आप लोगों को इसका यकीन दिलाना चाहता हूं। सरकार पे कोई खतरा नहीं है। और यहां फैसला लिया गया कि अभी हम सभी लोग महात्मा गांधी की समाधि पे लेके जाएंगे। हम सब लोग जाएंगे। लोगों ने यह भी कहा 20-20 करोड़ का ऑफर हमारे 40 विधायकों के ऊपर नजर लगा रखी थी। इन्होंने 40 विधायक तोड़ना चाहते थे। मैं जानना चाहता हूं इन लोगों से, 40 विधायकों का 20 करोड़ के हिसाब से 800 करोड़ रुपया
इनके पास कहां से आया? ये तो काला धन है। ये 800 करोड़ रुपए कहां छुपा के रखा है? क्या देश की सीबीआई, क्या देश की ईडी इसको ढूंढेगी, इनका पर्दाफाश करेगी? कल महाराष्ट्र के अंदर 50 खोखा की आवाज लगाई गई। इतना पैसा 1750 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के पास कहां से आया? क्या ये ईडी ढूंढेगी?